ध्यान से सुन लीजिए कि वही चीजें आपके पास वापस लौटती है और अधिक से अधिक क्वांटिटी में हम देते हैं हमारे शब्दों के माध्यम से। भरपूर जरा सा क्रोध आया, ओ उसके बाद तो ये जो शुरू होता है, समझ नहीं पाते कि हमने कितना अपने खाते में डाल दिया। अगेन, जब जरा सा भी क्रोध आता है, ये शुरू हो जाता है हमारा वाणी, और शब्दों के माध्यम से हम कितना कुछ अपने खाते में डाल देते हैं। और जो आप खाते में डालते हैं, सबसे पहले आपके धन का जो आगमन का रास्ता था वो रुक जाता है। आपके द्वारा कहे गए शब्दों का असर, शब्द शब्द शब्द, ध्यान से सुनिए, आपके तन पर, आपके धन पर तत्त क्षण कब्जा कर लेते हैं। गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, तन पर असर, तुरंत धन पर असर, आता हुआ धन आपका रुक जाता है। यदि आ भी गया तो टिकने वाला नहीं है, देख लीजिए। तो सीधी सरल भाषा नारायण शास्त्र कहता है कि जो कुछ भी आप देते हैं वही चीजें वापस आती है। इसमें से कोई भी एक व्यवहार करते हैं, ताने मारते हैं या घर के परिवार के सदस्यों को, क्योंकि दूसरों को तो मार नहीं सकते, दूसरा व्यक्ति सुनने वाला भी नहीं आपकी, तो ये चीजें आपके पास वापस आएगी। तानों के रूप में ही आएगी ऐसा नहीं है। जैसे यदि हमें सामने वाले को गिफ्ट में कैश दिया, जब आपके घर में कोई कार्यक्रम होगा अगला कैश ही देगा ऐसा नहीं है। काइंड भी दे सकता है, वस्तु दे सकता है ना। एवज में आपने साड़ी गिफ्ट की, वो तो आपको चद्दर गिफ्ट कर सकता है। सेम चीज देगा ऐसा नहीं है। तो आप इसमें से कोई भी एक चीज देते हैं, ये मल्टीपल चीजें आपके पास मल्टीपल लोगों के माध्यम से आपके पास पहुंचती है। हमारा एक टॉप था वकीलों के बीच में, यही वाला। जब हमने कहा कि 1 पर 11 आपको मिलता है, आप 1 करते हैं 11 वापस आता है। जब टॉप की पूर्ण होती हो गई, सारा हो गया, एक पढ़े लिखे व्यक्ति यानी वकील ही होंगे, वो भी हमसे मिलने के लिए आए कि बहन जी बाकी सारी चीजें तो आपकी गले उतर गई, हम चीजों को मानते, पर एक चीज हमारी समझ में नहीं आई कि यदि हम 1 देते तो 11 वापस आएगा। तो प्रकृति का नियम है, एक बीच बोलते और असंख्य वापस आता है, पर हम इसको नहीं मानते क्योंकि वकील तर्क तो करेगा ही करेगा, बहस तो होगा। बोला मैं इसको नहीं मानता कि यदि मैं एक थप्पड़ किसी को मारता हूँ तो अगला मुझे 11 थप्पड़ मारेगा, उसका हाथ पकड़ लूंगा मैं। हमने कहा कि हमने ये आपसे कब कहा कि यदि आप 1 थप्पड़ मार तो वही व्यक्ति आपको 11 मारेगा, 11 जगह से आएगा आपके पास। हम ऐसा समझते हैं कि यदि एक ने ताली जोर से बजाई तो सबके भीतर बात करें, सबके भीतर बात करें। तब सीधी सरल चीजें, अब ये गणित जब हमारी समझ में आ गया कि जो कुछ हम देते हैं वही चीजें लौट कर आती है, तो फिर ऐसा क्यों ना करें, जो चीजें हमें चाहिए वही दें। जो चीजें आपको चाहिए है, ये चीजें हमें चाहिए है। प्रशंसा चाहिए है, आदर सम्मान चाहिए है, प्रेम चाहिए है, तो ये चीजें आपको देनी होगी। और शर्त है कि हर व्यक्ति को देनी होगी, क्योंकि सीधा गणित है, आपके पद पैसा प्रतिष्ठा में कमजोर है उससे तो ले लेते हैं, और जो पद पैसा प्रतिष्ठा में स्ट्रॉन्ग है उसको देते हैं। तो यदि आपको ये चीजें चाहिए हैं, इसमें धन और वस्तुएं भी इंक्लूडेड है। जो चीजें आपको चाहिए है वही चीजें आपको देनी होगी। एकदम आसान तरीका, आप इस क्षण से ये देना शुरू कर दीजिए। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार का रूप दर्शाते कैसे? हम चारों तरफ बोलते प्रेम बांटना चाहिए, प्यार बांटना चाहिए, कैसे बांटे प्यार? एक
तरीका हमें मालूम होना चाहिए, किस तरह से हम जताएं सामने वाले को कि हम तुमसे प्यार करते हैं। आप कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, आप अच्छे लग रहे हो, आज आपने खाना अच्छा बनाया, आज ये काम अच्छा किया, ये प्रेम दर्शाने का तरीका है। आदर सम्मान देना एक प्रेम दर्शाने का एक रूप है। यदि आप कोई चीजें चाहिए तो सीधे आपको देना होगा और हर एक व्यक्ति को देना होगा, अन्यथा आपने एक को दिया, मल्टीपल माध्यम से आपके पास एक का अपमान किया, मल्टीपल माध्यम से आपके पास चीजें पहुंच जाएगी। इसमें से कोई भी एक व्यवहार किया, जिद किया, अड़ीबाजी की, बाकी सारी चीजें आपके इर्द गिर्द जमा हो जाएगी। शुरुआत आपसे होगी, मल्टीपल चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और नारायण शास्त्री की कितनी सुंदर व्यवस्था कि सत्संग में हम किसी चीज को सुनते हैं और ये सोचते कि हाँ हम अपने जीवन को सुधारेंगे इस क्षण से, तो बेचारा जो पिछले कर्म किया वो माफ कर देता है। वो इतना सीधा व्यक्ति है नारायण कि यदि हम इस क्षण सोचते हैं कि भाई हमें अच्छा ही देना है, तो जो पहले से हमारे खाते में जमा है वो माफ कर देता है कि मेरा बच्चा सुधर रहा है तो इसको अच्छा कर दो, पिछली सारी चीजें माफ कर दो। इज इट क्लियर? तो सीधी सरल चीज है कि जो कुछ भी आपको चाहिए है वो आपको देनी होगी। आप देना शुरू करेंगे, आपके खाते में जाएगा, 1 का 11 होगा और मल्टीपल होकर आपके पास पहुंचेगा। तो आज यहाँ पर 5वें अध्याय की पूर्णाहुति, सीधा आज 5 का और चलते चलते अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव की बात आप तक कि इस दुनिया में, ध्यान से सुन लीजिए, इस दुनिया में, इस धरती पर हम कुछ ही समय के लिए आए हैं और ये समय पलक झपकते ही बीत जाने वाला है। ये समय बीते उसके पहले किसी की खुशी का, किसी के आनंद का, किसी की सफलता का कारण बने। जितनी भलाई कर सकते हैं करें, जितने साधनों से कर सकते हैं करें, जितने तरीकों से कर सकते हैं करें, जितने लोगों की कर सकते हैं करें, जब तक कर सकते हैं करें, क्योंकि भलाई रूपी बीज ही आपके जीवन को बनाएंगे सहज, सरल, सुंदर, स्वस्थ, सफल, संपन्न और सार्थक। 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि खुदा से ये मांगे आपके वास्ते, नारायण से मांगे आपके वास्ते, सदा खुशियों से भरे हो आपके रास्ते, सदा खुशियों से भरे हो आपके रास्ते, हंसी आपके चेहरों पर रहे कुछ इस तरह, हंसी आपके चेहरों पर रहे कुछ इस तरह, खुशबू फूल का साथ निभाती हो जिस तरह, खुशबू फूल का साथ निभाती। I love you, I like you, I respect